Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to Learn with Lubna Khoso. पिछले लेक्चर में हमने प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन और प्रोसेस लेवल समझे थे। हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिफरेंट लेवल्स पर वर्क करता है। ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रोजेक्ट, देन टीम, देन इंडिविजुअल। आज हम इनमें से टीम और इंडिविजुअल लेवल को डिटेल में समझेंगे। हमारे टॉपिक्स में इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, पर्सनल प्लानिंग, पर्सनल कोडिंग प्रैक्टिसेस, पर्सनल टेस्टिंग प्रैक्टिसेस, पर्सनल रिव्यू, टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस, टीम रोल्स एंड टीम कम्युनिकेशन, टीम इंटीग्रेशन एंड टीम वर्क फ्लो आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने डेली डेवलपमेंट में फॉलो करता है। यानी एक डेवलपर का अपना डिसिप्लिन वे ऑफ वर्किंग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे डेवलपर है तो वो प्लान करता है, कोड लिखता है, टेस्ट करता है, रिव्यू करता है, कमिट करता है। ये इंडिविजुअल प्रोसेस होता है। उसके बाद इस इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोसेस को अगर हम डिटेल में समझें एक एग्जांपल के थ्रू, तो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपको स्टूडेंट के लिए एक असाइनमेंट बनाना है। अगर आप डायरेक्टली लैपटॉप ओपन करके रैंडम काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो चांसेस हैं, डिफरेंट सिचुएशन के चांसेस हो सकते हैं। जैसे टाइम मैनेज ना होना, कुछ रिक्वायरमेंट्स मिस हो जाएं, एरर रह जाएं, लास्ट मोमेंट पर प्रेशर हो। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट समझें, वर्क डिवाइड करें, टाइम प्लान करें, वर्क कंप्लीट करें, चेक करें, फाइनल सबमिट करें, तो आपका वर्क मच बेटर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी एग्जैक्टली इसी तरह पर्सनल प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। ये तो था हमारा इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। देन हम आ जाते हैं पर्सनल प्लानिंग की तरफ कि पर्सनल प्लानिंग बेसिकली क्या होती है और क्यों यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं ये होता क्या। डेवलपर को कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ये समझना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में डेवलपर को टास्क मिला कि सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन फीचर इम्प्लीमेंट करो। डेवलपर टास्क को ब्रेक करेगा इन पार्ट्स में: रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इनपुट वैलिडेशन, स्टूडेंट डेटा, डेटाबेस इंटीग्रेशन, एरर हैंडलिंग, टेस्ट। अब टास्क मैनेजेबल हो गया। तो इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बड़ा टास्क, देन छोटे मैनेजेबल टास्क। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल प्लानिंग में। देन हम मूव होते हैं पर्सनल कोडिंग प्रैक्टिसेस के। पर्सनल कोडिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली क्या और क्यों होती हैं। अब डेवलपर एक्चुअली कोडिंग स्टार्ट करता है। गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है मीनिंगफुल नेम्स यूज करना, कोड को रीडेबल करना या रीडेबल रखना, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करना, कंसिस्टेंट कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना, अप्रोप्रिएट कमेंट्स या डॉक्यूमेंटेशन लिखना। फॉर एग्जांपल, अगर वेरिएबल का नाम लेट सपोज x हो और कोई समझ ना सके कि x क्या रिप्रेजेंट करता है तो कोड डिफिकल्ट हो जाता है। अगर नाम हो स्टूडेंट अकाउंट या स्टूडेंट काउंट, ठीक है, तो इमीडिएटली समझ आ जाता है कि वेरिएबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको सिंपल रूल के थ्रू अगर हम समझें तो कोड सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं, दूसरे डेवलपर्स के लिए भी लिखा जाता है। तो ये तो था हमारा पर्सनल कोडिंग प्रैक्टिसेस कि किस तरह से हमें कोडिंग की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। देन हम मूव होते हैं पर्सनल टेस्टिंग प्रैक्टिसेस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, डेवलपर का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं, डेवलपर को अपने कोड को टेस्ट भी करना होता है, यानी टेस्ट भी करना चाहिए। सपोज डेवलपर ने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फीचर बनाया, उसे चेक करना चाहिए। वैलिड इनपुट, लेट सपोज अगर वैलिड इनपुट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करे। और इनवैलिड इनपुट में क्या होता है कि स्टूडेंट रिक्वायर्ड फील्ड एम्प्टी छोड़ देता है या सिस्टम अप्रोप्रिएट एरर शो करता है। डुप्लीकेट स्टूडेंट में क्या होता है कि सेम स्टूडेंट दोबारा रजिस्टर करे, सिस्टम डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन को हैंडल करे, यानी डेवलपर अपने कोड को डिफरेंट सिचुएशन में चेक करे। तो ये आ जाता है पर्सनल चेकिंग प्रैक्टिसेस। डिफरेंट वेज में वो चेकिंग करता है, टेस्टिंग करता है कि किस तरह से स्टूडेंट
या उस कोड में किस तरह से वेरिएशन आ जाती है, तो वो पर्सनली उन्हें टेस्ट करता है। देन हम आ जाते हैं पर्सनल रिव्यू कि पर्सनल रिव्यू बेसिकली क्या होता है और क्यों यूज होता है। अब टेस्टिंग के बाद डेवलपर अपने वर्क का रिव्यू भी कर सकता है। इसे पर्सनल रिव्यू या सेल्फ रिव्यू भी कहा जाता है। डेवलपर खुद से क्वेश्चन करे कि क्या रिक्वायरमेंट कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्या कोड रीडेबल है, क्या अननेसेसरी कोड है, क्या एरर हैंडलिंग प्रॉपर है, क्या टेस्ट सफिशिएंट है, क्या कोई ऑब्वियस बग रह गया है। तो ये सारे जो हैं वो पर्सनल रिव्यू होते हैं जो डेवलपर खुद से करता है, अपने आप करता है। अगर हम इसको रियल लाइफ के एग्जांपल में समझें, असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आप खुद अपना असाइनमेंट रीड करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं, मिसिंग आंसर देखते हैं। ये सेल्फ रिव्यू होता है जो आप यह खुद से करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कोड को सबमिट करने से पहले इसी तरह रिव्यू करता है। देन हम मूव होते हैं टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस की तरफ कि टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली क्या और क्यों यूज होता है। अब इंडिविजुअल से टीम की तरफ आते हैं। टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि ये वो प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके थ्रू मल्टीपल डेवलपर्स मिलकर सॉफ्टवेयर को प्लान, डेवलप, टेस्ट, रिव्यू और इंटीग्रेट करते हैं। स्टूडेंट, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर नॉर्मली टीम वर्क होता है, हमेशा याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को अगर 5 डेवलपर बना रहे हैं तो सब डेवलपर्स को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना होगा। ये हो जाता है हमारा टीम वर्क या टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो टीम वर्किंग के थ्रू काम करते हैं। देन हम मूव होते हैं टीम रोल्स की तरफ के टीम के रोल्स बेसिकली क्या होते हैं। टीम में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कोड इम्प्लीमेंट करता है। देन रिव्यूअर वो क्या करता है, कोड को रिव्यू करता है। देन टेस्टर क्या करता है, टेस्टिंग और डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देन टीम लीड क्या करता है, टीम कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देन प्रोजेक्ट जो होता है वो क्या करता है, इनका रोल क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स और प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसी तरह से टीम में डिफरेंट फील्ड्स में या डिफरेंट लोगों के अपने अपने अलग अलग रोल होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करने के लिए होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब हम होते हैं टीम कम्युनिकेशन की तरफ कि टीम कम्युनिकेशन बेसिकली क्या और क्यों होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टीम में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज डेवलपर ए स्टूडेंट रजिस्टर मॉड्यूल बना रहा है, डेवलपर बी डेटाबेस मॉड्यूल बना रहा है। अब दोनों कम्युनिकेट ना करें और ए को डेटाबेस स्ट्रक्चर का पता ही ना हो तो इंटीग्रेशन के वक्त प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए टीम को कम्युनिकेट करना चाहिए कि क्या डेवलप हो रहा है, क्या कंप्लीट हो गया, क्या इश्यू है, क्या चीज़ की डिपेंडेंसी है या किस चीज़ की डिपेंडेंसी है, किस चेंज का इम्पैक्ट दूसरे मॉड्यूल पर होगा। तो ये सारी कम्युनिकेशन के थ्रू बातें क्लियर हो जाती हैं। इसमें गोल्डन पॉइंट आपको ये याद रखनी चाहिए कि गुड कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है। सो अब हम आ जाते हैं टीम इंटीग्रेशन की तरफ। ये इंटीग्रेशन का टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। सपोज डेवलपर ए यानी स्टूडेंट मॉड्यूल, ठीक है, डेवलपर बी यानी कोर्स मॉड्यूल और डेवलपर सी यानी अटेंडेंस मॉड्यूल, डेवलपर डी यानी रिजल्ट मॉड्यूल। ठीक है, अब हर डेवलपर अपना मॉड्यूल सेपरेटली बना रहा है लेकिन फाइनल सिस्टम में ये मॉड्यूल आपस में वर्क करने चाहिए, यानी स्टूडेंट, कोर्स, देन अटेंडेंस, देन रिजल्ट सब आपस में लिंक्ड हों। अगर मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं लेकिन आपस में प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होते तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है। इसलिए इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद समझेंगे। ब्रांचिंग के थ्रू मॉडल सॉफ्टवेयर सिस्टम में डेवलपर कॉमनली वर्जन कंट्रोल करते हैं या वर्जन कंट्रोल के थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस पर काम करते हैं। ठीक है, सिंपल अगर हम एग्जांपल लें इसका तो हम ले सकते हैं कि मेन प्रोजेक्ट
यानी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में डेवलपर ए यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ब्रांच, डेवलपर बी यानी कोर्स मैनेजमेंट ब्रांच, डेवलपर सी यानी अटेंडेंस ब्रांच, हर डेवलपर अपने फीचर पर काम कर सकता है। बाद में चेंजेस रिव्यू और टेस्टिंग के बाद में कोड बेस में इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी इनका आपस में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था हमारा कंप्लीट व्हाट टू से लेक्चर। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल, जो टीम प्रोसेस एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि कंप्लीट टीम प्रोसेस का जो वर्क फ्लो है वो किस तरह से होता है। अब स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वर्क फ्लो है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। टीम वर्क फ्लो को सिंपल फॉर्म में समझें। प्लान, सबसे पहले क्या है? प्लान यानी टास्क समझो और प्लान करो। देन ब्रांच यानी कि फीचर के लिए सेपरेट ब्रांच बनाओ। देन इम्प्लीमेंट यानी कोड डेवलप करो। देन सेल्फ रिव्यू यानी अपना कोड खुद चेक करो। देन पुल रिक्वेस्ट यानी अपने चेंजेस रिव्यू के लिए सबमिट करो। देन पीयर यानी दूसरे डेवलपर कोड रिव्यू करें। देन ऑटोमेटेड सिस्टम यानी ऑटोमेटेड टेस्टर रन हो। देन लास्ट में मर्ज यानी कि अगर रिव्यू और टेस्ट सक्सेसफुल हैं तो चेंजेस में कोड बेस में मर्ज हो सकते हैं। तो ये है हमारा टीम प्रोसेस के एग्जाम्पल का एक वर्क फ्लो, जो कि इंडिविजुअल एंड टीम प्रोसेस में मोस्टली यूज होते हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो। लास्ट में मैं आपको एक इंडिविजुअल वर्सेस टीम प्रोसेस का एक डिफरेंशिएट बताना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं और लिखने में दोनों के जो परफॉर्मेंस है या दोनों की पॉइंट्स जो वो सेम लिख देते हैं। तो स्टूडेंट दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। इंडिविजुअल प्रोसेस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर का वर्क फ्लो। और टीम प्रोसेस में क्या होता है? मल्टीपल डेवलपर का वर्क फ्लो। इंडिविजुअल क्या होता है? पर्सनल प्लानिंग। टीम प्रोसेस टीम प्लानिंग। इंडिविजुअल प्रोसेस पर्सनल कोडिंग। टीम प्रोसेस शेयर्ड डेवलपमेंट। इंडिविजुअल क्या होता है? सेल्फ टेस्टिंग। एंड टीम प्रोसेस क्या होता है? टीम या सिस्टम टेस्टिंग। इंडिविजुअल क्या होता है? सेल्फ रिव्यू। एंड टीम में क्या होता है? पीयर रिव्यू। इंडिविजुअल में क्या होता है? पर्सनल डिसिप्लिन। एंड टीम में क्या होता है? टीम कोऑर्डिनेशन। इंडिविजुअल प्रोसेस में क्या होता है? पर्सनल कमिट्स होते हैं। और टीम प्रोसेस में क्या होता है? कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे प्रोसेस आई होप के समझ आए होंगे। दूसरा क्वेश्चन लास्ट में ये राइज होता है कि व्हाई आर दीज प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट? ये जो प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किए, ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? अगर इंडिविजुअल प्रोसेस स्ट्रांग हो, डेवलपर ऑर्गेनाइज मतलब स्ट्रांग होता है, तो डेवलपर ऑर्गेनाइज्ड होता है, कोड क्वालिटी इंप्रूव होती है, बग्स अर्ली डिटेक्ट होते हैं, वर्क प्रिडिक्टेबल होता है। अगर टीम प्रोसेस स्ट्रांग होता है तो कम्युनिकेशन बेटर होती है, डुप्लीकेट वर्क रिड्यूस होता है, इंटीग्रेशन ईजियर हो जाती है, कोड रिव्यू पॉसिबल होता है, टीम क्वालिटी कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकती हैं। सो आई होप कि आपको अच्छी तरह से पूरा लेक्चर समझ आया हो। तो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हमने ये समझा कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिर्फ अच्छा प्रोग्रामर होना इनफ नहीं, एक डेवलपर को अपना काम भी डिसिप्लिन वे में परफॉर्म करना होता है और टीम के साथ भी इफेक्टिवली कोलैबोरेट करना होता है। इंडिविजुअल हो तभी भी उसे बेस्ट देना होगा और टीम के साथ हो तब भी उसको अपना रोल बेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखें, गुड इंडिविजुअल प्रोसेस प्लस गुड टीम प्रोसेस इज इक्वल टू बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर के रिलीज के बाद होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, जो कि है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन एंड लर्न्स लॉस। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में जो इम्प्रूवमेंट लाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर आपकी सजेशंस की नीड होगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।